मैं क्या कहूं? हाँ कि ना? लेकिन हाँ कि ना वीरू? हाँ हाँ। अब मैं खुद बलदेव अंकल से मिलूंगी और इस समस्या का हल अब मैं खुद ढूंढूंगी। कल वो हमसे ना नहीं कह सका, इसलिए सारी बातों पे हाँ हाँ करता चला गया, और अब तुम्हें यहां भेजा है हमें समझा बुझाकर रवाना करने के लिए। नहीं चाचा जी, बाबूजी को तो मालूम भी नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। और रहने दे पुत्र, रहने दे। मेरी सिमरन कोई खिलौना नहीं है, कभी इस हाथ दे दिए कभी उस हाथ। अब कुछ नहीं बदल सकता। कल तुम्हारे बाबूजी के ऑफिस में जो मीटिंग हुई थी ना, अब इस बात से पीछे नहीं हटा जा सकता। जाओ जाकर अपने बाबूजी से कह दो। लेकिन चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। पुत्र हट जाओ मेरे सामने से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, और ये पाप मैं नहीं कर सकता। अपने बाबूजी से कह दो अगर बात करिए तो यहां आकर करे, औरतों के पल्लू के पीछे बैठ कर बात ना करे। लेकिन चाचा जी। जाओ पुत्र, यहां से चली जाओ, और इस होटल का बिल भी ना हम ही भर देंगे। अब इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो तुम्हें भी बर्दाश्त ना हो और मुझे भी बुरा लगे। चली जाओ यहां से। लेकिन चाचा जी। अब चलो बेटा, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। चाची जी मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने सुनाने के लिए क्या रह गया है? या तो ईशान की बारात लेकर आना, या तुम अपनी शादी में बुला लेना। अगर आ सके ना तो आ जाएंगे, क्योंकि तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं हम लोगों की। चलो अब। ये बलदेव का फोन क्यों आ रहा है? पता नहीं आकांक्षा ने वहां क्या बात की होगी। आप उठाइए ना फोन, बात कीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, तुम उठाओ। अरे अगर मैं फोन उठाऊंगी तो यही कहूंगी ना कि अभी आपसे बात करवाती हूँ। वाह वीरू वाह, भाई मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम फोन उठाओगे, पर शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। अरे बलदेव कैसी बातें कर रहा है, मैंने तेरा फोन कब नहीं उठाया? भाई तब में और अब में बहुत फर्क है। उस वक्त ना तुम्हें चालें चलनी नहीं आती थी, पर अब तुम बहुत चालाक हो गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो बलदेव? जब तुम ऑफिस में आए थे तब तो तुम्हारा रुख ऐसा नहीं था। क्योंकि तुम मुझे टालने के लिए हर बात में हामी भर रहे थे, और अब अपनी बेटी को आगे भेज दिया है, और मेरे पास भेज दिया उसे अलग अलग कहानियां सुनाने के लिए। बलदेव, ना तो मैंने तुम्हारे साथ कोई चाल चली है और ना ही मैंने आकांक्षा को वहां भेजा है। मुझे यह पता है कि आकांक्षा वहां गई है, लेकिन उसने तुमसे क्या बात की है ये मुझे कुछ नहीं पता। ओए क्या बात करने आई थी तुम्हें तो पता ही होगा ना, या फिर तुमसे भी झूठ बोल के आई थी, या फिर तुम्हारा खानदानी झूठा है। खबरदार बलदेव, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि तू मेरे खानदान को ऐसा कुछ कहे। और बाकी रही आकांक्षा की बात, मुझे यह पता नहीं है उसने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन जो भी कहा है ये उसके अपने विचार हैं। कमाल है वीरू कमाल। और तुम कैसा बिजनेस करते हो, तुम्हारे अपने परिवार में तुम्हारी कोई नहीं सुनता, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी बेटी जो करती है वो तुमसे पूछ के नहीं करती। तो कैसे परिवार के मुखिया हो तुम हैं? एक वो वक्त था जब तुम्हारा पूरा परिवार ना चाहते हुए भी गांव छोड़कर यहां चला आया था, हैं? और अब तुम्हारी कोई नहीं सुनता। नहीं बलदेव, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक गंदी मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। तो तू रहे उस गंदे तालाब में जाकर, तू, तेरी बेटी नहीं रहेगी। क्या आखिरी बार मैं तुझसे दोस्ती का रिश्ता निभा रहा हूं, क्योंकि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। आखिरी बार मैं तुम्हें मुश्किल से बचा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ता हूं।
उसके साथ क्या होगा ये मैं देख लूंगा। अगर वो मर भी गई ना तो उसके मौत की खबर तुम तक नहीं पहुंचेगी, ये वादा करता हूं मैं। तो उसे बड़े प्यार से पाला है मैंने और आगे भी पाल लूंगा। और तुम्हारी तरह औरतों के पल्लू में छुपकर नहीं बैठूंगा। क्या आज से तेरा मेरा रिश्ता बलदेव के लिए वीरू मर गया और वीरू के लिए बलदेव। बात बहुत बिगड़ गई है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें। समझना तो ठीक है, लेकिन इस बात का सिर्फ एक ही हल है, बलदेव अंकल का मान जाना। बलदेव अंकल की मजबूरी है, वो मानना भी चाहे तो वो नहीं मान सकते, क्योंकि सिमरन इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं होंगी। तो इस बात का हल है सिमरन का मान। पर सिमरन से बात करेगा कौन? क्योंकि उस घर में तो सिमरन से बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। उसे तो उस घर में एक कांच की तरह ट्रीट किया जाता है, जस्ट लाइक हैंडल विद केयर, जो कभी भी टूट जाएगा। हो सकता है कि ये सच भी हो सकता है कि उसकी हालत वाकई वैसी हो। और वैसे भी जैसे किस्से बाहर से सुनने को मिल रहे हैं, उससे तो यही लगता है। बाहर से कहां से सुनते हो? एक शख्स है गांव में, दिलराज, सरपंच जी का पोता। ईशान भैया का अच्छा दोस्त है, मैं मिल चुका हूं उससे एक बार। वो अक्सर आता रहता है ईशान भैया से मिलने। उनके अमेरिका जाने से पहले भी आता था और अमेरिका से आने के बाद भी आता है। लेकिन दिलराज हमारी मदद क्यों करेगा? वो हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि इसमें फायदा तो ईशान भैया का ही है ना। और वैसे भी ईशान भैया और हम एक ही चीज तो चाहते हैं। हाँ, दोनों के कारण अलग अलग। लेकिन दिलराज से कैसे बात हो सकती है? उसका नंबर भी ईशान भैया से ही मिल सकता है। इनफैक्ट इस मामले में हम ईशान भैया को भी अपने कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। नहीं रणबीर, मुझे ईशान भैया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। अगर ईशान भैया को इसमें अपना फायदा दिखाई देगा ना, तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। पर उनसे बात कौन करेगा? तुम बात करोगे ईशान भैया से? हाँ, मैं कर लूंगा। ओके, ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। मुझे बाबूजी से भी मिलना है और उन्हें यह भी बताना है कि क्या क्या बातें हुई बलदेव अंकल से। अरे बलदेव अंकल कहाँ रुके हुए? होटल गुलमोहर। हेलो, हाँ जी, आपका होटल खाली कर रहे हैं। जो भी बिल बना ना तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ नीचे। सर, आपकी बिल की पेमेंट हो चुकी है। बिल पर दिया? और किसने पर दिया? और जिसने भी पर दिया ना, उसके पैसे उसे वापस कर दो। अपना बिल मैं खुद भरूंगा। सॉरी सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। और गर्ल सुन कुड़िए, तू जो भी बोल रही है ना, अपने मैनेजर को बुला या मालक को बुला, मैं अपना बिल खुद भरूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हारे होटल में इतनी तोड़फोड़ करूंगा कि तुम सोचने लग जाओगे कि बिल के पैसे नहीं या फिर तोड़फोड़ के। बिल तैयार रखो, आ रहा हूं नीचे मैं।
जाओ, बस तुम्हारी कमी रह गई थी। अब क्या हमें विदा करने आए हो? नहीं बलदेव, मैं तुझे बताने आया हूं कि जो कुछ भी आकांक्षा ने कहा वो सब गलत, और जो बातें तेरे और मेरे बीच में हुई बस वही सही। और जाओ अपने घर जाओ, और ईशान की शादी जहां भी कराना चाहते हो ना, जाओ जाके करा लो। जी हमने कहाँ करनी है उसकी शादी, वो तो पहले से कराया है। और मुझे तो अब ये भी झूठ लगने लग गया है, क्योंकि आज जो सच होता है वो कल एक नया रूप लेके सामने आ जाता है। जबकि बचपन में मैंने यही सुना था कि सच सिर्फ सच होता है, उसका कोई रूप नहीं होता। और अलग अलग तो सिर्फ झूठ की कहानियां होती हैं। लेकिन तुम्हारे शहर में सच भी रंग बदलने लग गया है। सच वही है जो मैंने कहा। ओए चुप कर वीरू, चुप कर। हमारी दोस्ती तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब फोन रख दिया था मैंने। अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका लिहाज किया जा सके। अब अगर तुमने कोई नई कहानी सुनाने की कोशिश की ना, और मैं तक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। बलदेव तू कैसी बातें कर रहा है यार? सिमरन जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी भी बेटी। ओए नाम मत ले अपनी गंदी जबान से मेरी मासूम बेटी का। बचपन से जिस सपने को उसने सच समझा था, अब मैं उससे यह कहूं नहीं ये सपना, ये सच्चाई नहीं है। नहीं भी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम ये नहीं जानते कि एक बेटी के बाप का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। बलदेव, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। और भगवान ना करे उस पर ऐसी कोई मुसीबत आए जिससे तुम्हें अपनी औलाद के सामने मजबूर होकर खड़ा होना पड़े। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन अब से हमारी दोस्ती खत्म। ओए हट जा वीरू, जाने दे मुझे। बलदेव बात तो सुन। वीरू जाने दे मुझे। बलदेव, बलदेव अगर तुझे यहां से जाना है ना तो मेरी लाश पार करके जानी पड़ेगी तुझे। और इस कैद खाने से निकलने के लिए मुझे अगर तुम्हारी लाश भी बिछानी पड़े ना तो बिछा दूंगा मैं। भाई साहब आप ये क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो कहने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया है। नहीं भाई साहब जी चुप ही रहो आप। हमारे भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। चढ़ वीरू, जाने दे मुझे। बलदेव, बलदेव। हाँ जी, अब हम दोनों को ही इस मसले को हल करना है। अब हल क्या करना है बहन? हमें तो ये सोचना है हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं। कुछ अनहोनी ना कर बैठे हो। फिक्र सिर्फ सिमरन की है। कुछ नहीं होगा सिमरन को, हमारी सिमरन को कुछ नहीं होगा। भगवान करे आपकी बात सच निकले, क्योंकि मेरी सिमरन बहुत मासूम है। दीदी, तुम शहर जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे? तो पागल है क्या? तू मेरी बहन है और अपनी बहन को कोई भूलता है? भूलने वाले भूल जाते। लेकिन मैं ऐसी नहीं, मैं किसी को नहीं भूलती। हाँ, अब तक तुम जीजू को भूल ही कहाँ हो, जबकि उन्होंने वहां से आकर एक बार भी फोन नहीं किया। और वीरेंद्र चाचू आए और पता नहीं बाबूजी और उनके बीच क्या क्या बात चल गई, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं। झल्ली, शादी ब्याह का मामला है, अब क्या क्या बातें हुई होंगी सब कुछ तुझे बताएंगे क्या? एक बात बताओ, अगर जीजू अमेरिका से आके बदल गए तो? चुप कर काली जुबान। और वैसे भी इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपना बचपन कभी नहीं भूल सकता। क्यों? जीजू ने तो बचपन में कहा था, कौन याद रखेगा तुझ नक्सड़ी को? हाँ, तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद हमारा रोका हुआ था कि नहीं? हाँ वो तो है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ऐसे क्यों बोल रही थी? जा, मुझे तुझसे बातें नहीं करनी। लेकिन दीदी, शादी ब्याह का मामला है,
सोच समझ कर करनी पड़ती है, एक ही बार करनी होती है। वही तो मैं कह रही हूँ कि शादी ब्याह एक ही बार होता है और वो मैं कर चुकी। अभी कहाँ हुई है, अभी तो सिर्फ रोका हुआ है, शादी तो अभी करनी है। अच्छा बता, शादी का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच का बंधन, और रोके का मतलब दो दिलों के बीच का बंधन। तो बात तो एक ही हुई ना। नहीं दीदी, शादी तो एक बार होने के बाद टूटती नहीं है, लेकिन रोका होने के बाद लोग अपनी जुबान से पलट जाते हैं। तुझे कैसी बातें कर रही है? और तुझे क्या लगता है वीरेंद्र चाचू अपनी जुबान से मुकर जाएंगे? नहीं, मुझे जीजू की फिक्र है। तू जीजू की फिक्र मत कर, उनकी फिक्र मुझे करने दे, समझी? लेकिन दीदी, मैंने कहा ना, बस जाने दे मुझे। दीदी अब बातें करो या ना करो, मेरा शक बेबुनियाद नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई जरूर है। अमेरिका जाने के बाद ना तो आपने कोई फोन किया, ना ही चिट्ठी लिखी, और वापस आने के बाद भी आपने कोई फोन भी नहीं किया और मुझसे मिलने भी नहीं आए। अगर ऐसा किया होता ना, जैसे चंचल जैसे के सबके मुंह बंद हो जाते। लेकिन मुझे पता है अमेरिका से आने के बाद आप बहुत बिजी हो गए होंगे ना। और वीरेंद्र चाचू का कारोबार भी तो कितना बड़ा है। और मैंने सुना है कि उनके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सब कुछ आप ही को तो संभालना है। और आप घर के बड़े भी तो हैं। फिर आकांक्षा और रणबीर, वो दोनों आपसे छोटे हैं, सबको साथ लेकर चलना है ना। इसीलिए तो मैं चंचल से भी कहती हूँ कि अगर आपका फोन नहीं आया, आप मुझसे मिलने नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ कि अगर आपने मुझे फोन नहीं किया तो कोई बात नहीं। एक तुम ही तो हो जो मुझे सही समझती हो। आपने किसी को आने की खबर दी थी या सीधा ऊपर चले आए? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और सीधा तुमसे मिलने ऊपर आया। मैं चंचल को बता के आती हूँ, वो पूरे गांव में बता देगी। आपको पता है पूरे गांव वाले ना आपसे मिलने के लिए कितने बेताब हैं। मैं अभी आती हूँ। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। खुशबू से तन मन मेरा महक महक जाता है, धुंधला सा चेहरा तेरा दिल मेरे और प्यार की मीठी बातें हर पल कहे। तुम बिन जिया जाए ना, तुम बिन जिया जाए ना, तुम बिन जिया जाए ना, तुम बिन तो मैं आपके लिए कुछ लस्सी वस्सी कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। आप इतनी दूर से आए हैं ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी
मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं और चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ तुमसे। अच्छा तो एक बात बताइए ना, वो जो चंचल बकवास कर रही थी वो सब सच तो नहीं है ना? लेकिन पहले ये तो पता चले कि तुम्हारी चंचल क्या बकवास कर रही थी। अरे कुछ नहीं, वही जो कुछ कुछ गांव के लोग बोलते रहते हैं। गांव के लोग क्या कह रहे हैं ये भी तो पता चले ना। हाय रब्बा, मैं भी कितनी बड़ी झल्ली हूँ, आपको पूरी बात तो बता ही नहीं रही। मैं बेवकूफ हूँ। बेवकूफ तो तुम हो, लेकिन ये तो बता मुझे, वो चंचल कह क्या रही थी? अरे वही तो, अरे वो सब लोग कह रहे हैं कि आप मुझे अमेरिका जाकर भूल गए हैं। तुम्हारे गांव वाले भी ना सच में बेवकूफ है। अगर मैं तुम्हें भूल गया होता तो तुमसे मिलने चुप चुप के क्यों आता? ये चुप चुप के मिलने से ही तो प्रॉब्लम है। आप किसी और को दिखाई नहीं देते और मैं किसी को बता नहीं सकती। किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। प्यार तो छिपाने से होता है। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। अच्छा चलिए चंचल से मिल लेते हैं, कम से कम वो मेरा दिमाग खाना तो बंद करेगी। नहीं नहीं, फिर तो वो मेरा दिमाग खाएगी। बस अब बलदेव अंकल और चाची वापस आ जाए तो पता चले कि शादी की डेट कौन सी तय की है। क्यों, वीरेंद्र अंकल नहीं बताएंगे? अरे नहीं, वो तो मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। हाँ तो आप हरकतें ही ऐसी करते होंगे। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ सिवाय तुम्हें प्यार करने के। बस अब एक काम करो, अपनी ये हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें ना बंद करके एक जगह बैठ जाओ। जितने गुनहगार आप लोग हैं उतने ही गुनहगार मेरे घर वाले भी हैं। ये समय इल्जाम लगाने का नहीं है, ये समय है हल ढूंढने का। हम सब मिलकर बैठकर इसका हल ढूंढें। किस तरह से सिमरन को खुश रखा जाए वो सोचें। सोचे मतलब अब फिर बैठ कर सोचे। अब ये तुम लोगों ने नया पैंतरा अपनाया ना? ये कोई पैंतरा नहीं है अंकल,